Hello my dear students, today I am taking this chapter Matter in Our Surrounding, which is the chapter of 9th class related to the chemistry. In chemistry of 9th class there are basically 4 chapters. Matter in Our Surroundings is matter around us pure, atoms and molecules and structure of atom. तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग ले रही हूँ. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें कि हम लोग मैटर और मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस में, उसकी स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है हर एक स्टेट पे और इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है उसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं. सब्लिमेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस मैटर. जब स्टूडेंट हम लोग जब हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती है विच आर डिफर इन शेप, साइज और द टेक्सचर. सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल विच इज टर्म्ड एज अ मैटर बाय द साइंटिस्ट. ओके, सो नाउ can we give some example of the matter which we look at our surrounding? Yes, like this pen is matter. Like this copy is matter. This table is matter. Or the air which we are breathing, the food which we are taking, the water which we are drinking. If we will look at the sky, then we will see the star, planet, moon, sun, they all are matter. So everything, whether it is living or non-living, they all are matter. और जब हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि इन सारे मैटर्स में प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली है एक स्पेस और एक मास. यानी जितने भी मैटर प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे ऑल हैव मास इन देम. ठीक है, जैसे मैं एक बात करूं एक इस वुडन पीस की, तो ये वुडन पीस क्या है, इसको मैं यहाँ रखूंगी तो दिस विल रिक्वायर अ स्पेस. इफ आई पुट दिस पेन हेयर, तो दिस पेन ऑल्सो रिक्वायर अ स्पेस. ओके, एंड दिस पेन हैज अ मास इन इट. तो जितने भी मैटर हैं उन सब में एक पर्टिकुलर चीज, एक मास प्रेजेंट होता है और दूसरा दे ऑक्यूपाई स्पेस. तो इसके बेस पे वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ मैटर. व्हाट इज दैट? So anything which occupies space and has mass in it is called matter. Example like air which we breathe, water which we drink, food which we take, and clothes also which we wear, pen, pencil, table, chair, animal also, because we are also considering here living things, plants, etc. Okay, now these matter according to the इंडियन फिलोसोफर, जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था ये जो मैटर होता है ये बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है. ये 5 बेसिक एलिमेंट्स स्टूडेंट होते हैं आपके एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ. तो जितने भी मैटर है दीज आर मेड अप ऑफ दी 5 बेसिक एलिमेंट विच आर एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ. और मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो इस मैटर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टीज. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी. तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड करेंगे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे स्टूडेंट हम लोग मैटर को डिवाइड करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको डिवाइड करते हैं. द वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंस. तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मींस जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द सेकंड चैप्टर विच इज मैटर अराउंड अस प्योर. और इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रॉपर प्रॉपर्टीज इन सॉलिड लिक्विड गैसेस की स्टडी करते हैं. इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर क्या पड़ता है इनके ऊपर, वो भी हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर.
यानी जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है और उसकी जो जिससे मिलके बना हुआ है उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है, द मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Second, we will study in this physical nature of matter the size of particles. The particle size is very small which cannot be seen by the naked eye. जैसे ये वुडन ब्लॉक है, हम लोग सिर्फ इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर मैटर देख रहे हैं बट वी कांट सी द पार्टिकल्स। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हम 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो था मैटर इज मेड अप ऑफ दी पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें मैंने ये ग्लास कंटेनर है, इसमें वाटर लिया है। इस वाटर को हम लोग सबसे पहले जो इसका लेवल होगा उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए इस लेवल को बिल्कुल आंखों के सामने रखना होता है। सो आई हैव मार्क्ड हेयर, दिस इज द वाटर लेवल बेसिकली, यू कैन सी हेयर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास में सॉल्ट है या आप शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हो, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो सॉल्ट है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सॉल्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें घुल जाए, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो जब सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका वाटर लेवल क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हो गया है। तो इसका वाटर लेवल अभी भी उतना ही है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वहां पे कहीं ना कहीं इस सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए, उन्होंने वो स्पेस जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी वजह से इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 कंटेनर है। एक ए है, इसमें 100 ml ऑफ वाटर है। एक यहाँ पे बी है जिसमें हमारे पास में 90 ml ऑफ वाटर है। उसके अलावा हमारे पास में सी है और इसमें भी हमारे पास में 90 ml ऑफ वाटर है। ये कंपैरिजन करके देख सकते हो। ये कंपैरिजन यहाँ पे अगर करेंगे तो आपको दिखेगा जो सी है उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो ए से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ml हम लोगों ने ए में लिया है और बी और सी में हम लोगों ने 90 ml वाटर लिया है। अब ए में हम लोग क्या करते हैं, ए में हम लोग थोड़ा सा ये जो टर्मरिक है, ये टर्मरिक सबके घर में अवेलेबल होती है बिकॉज एनसीईआरटी में आपको पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में दे रखा है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, वो लैब में ही अवेलेबल होती है। तो टर्मरिक को हम लोग इसमें डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद में जो ए है उससे हम लोग सिर्फ 10 ml सोल्यूशन लेके बी में डालेंगे और फिर फर्दर बी से भी 10 ml सोल्यूशन लेके हम लोग सी में डालेंगे। तो ए से 10 ml सोल्यूशन लेते हैं सबसे पहले। नाउ यू कैन सी इन ए बी एंड सी जो हमारे पास में सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया था टर्मरिक का, अब वो सी के अंदर लाइट हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलरलेस हो गया है, क्योंकि अभी भी पार्टिकल्स इस सी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फर्दर अगर हम लोग इसको 4 या 5 बार करते हैं तो हम लोगों को सोल्यूशन का कलर और भी फेड मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कलरलेस मिले। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्लियर हो गया होगा। दोबारा देख लेते हैं थ्रू दिस डायग्राम। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया था। डिसॉल्व होने के बाद में हमने देखा कि उसका वाटर लेवल जो था वो सेम ही रहता है उसके इनिशियल लेवल की तरह, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो गया था बाय दी पार्टिकल्स ऑफ दी सॉल्ट। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट था वो स्टूडेंट हमारा टर्मरिक से रिलेटेड था कि टर्मरिक का हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया था। तो आप इसमें देखो हम लोगों ने सिर्फ 3 ही कंटेनर यूज़ किए थे। सो बेसिकली देयर आर मिलियंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स विथ एवरी डाइल्यूशन, तो द
कलर बिकम्स लाइट बट इट इज स्टिल विजिबल। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने जाना कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड ऑन ईच डायल्यूशन द कलर विल बी लाइटर बट कलर इज स्टिल विजिबल। इसका मतलब अभी भी उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है जो कि उस सोल्यूशन को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग और डाइल्यूट करते जाएंगे और कलर जो होगा वो लाइट होता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो to your friends and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.